तो 3-4 दिन पहले मैं इसी वायरलेस माइक्रोफोन सर्च कर रहा था अमेजोन पे और मुझे मिला ये ग्रेनारो का P10। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज 3-in-1 माइक्रोफोन है और 2700 रुपये में आपको एक ऐसा माइक मिल जाता है जो आप अपने कैमरा में, अपने पीसी में, लैपटॉप में, अपने स्मार्टफोन में, इवन आईफोन में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा इसकी एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। आगे बहुत सारे ऑडियो सैम्पल्स हैं बट एक काम करते हैं उससे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर इन्होंने भर भर के केबल्स दी हैं। तो जैसे आप बॉक्स ओपन करते हो पहली चीज़ आपको यहाँ पे एक मैनुअल मिलेगी जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं फीचर्स की बात आगे करूँगा। उसके बाद आपको ये वाइट कलर का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर केबल्स भरी पड़ी हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी एक ये चार्जिंग केबल जो USB टू टाइप सी है और आपको 2 टाइप सी एंड्स मिलते हैं सो दैट आप दोनों माइक साथ में चार्ज कर सको। टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इसका जो केस है उसको भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो और उसी से आपके सारे माइक्स, रिसीवर, ट्रांसमीटर सब चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद ये टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है अगर आप एंड्रॉयड में ये माइक कनेक्ट करने वाले हो। उसके बाद है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल जिसको आप अपने आईफोन में कनेक्ट कर पाओगे। एंड लास्ट में आपको मिलती है TRS टू TRRS केबल जिसको आप अपने कैमरा में लगा सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अभी हम जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस पूरी वीडियो में जो आप ऑडियो सुनने वाले हो वो इसी माइक्रोफोन से आने वाली है ताकि आपको एक रियल वर्ल्ड आइडिया लग जाए कि भाई ऑडियो कैसे काम करता है। तो अभी तो इंडोर है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब एक काम करते हैं, आउटडोर चलते हैं, पहले थोड़े सैम्पल सुनते हैं एंड देन इसके जो फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब ऑडियो साउंड कैसा है वो टेस्ट करने के लिए हम आउटडोर रियल लोकेशन पे आए हैं। तो एक पार्क है, मान लेते हैं आपको वीडियो शूट करनी है यूजिंग द कैमरा। अभी हम कैमरा कर रहे हैं, फ़ोन वाला सैंपल मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑडियो है वो कैप्चर हो रहा है। हमने ऐसी भी लोकेशन रखी है, थोड़ी बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही होगी। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है तो इस तरीके से अगर आप माइक अपने टी-शर्ट शर्ट पे लगाने वाले हो कॉलर पे और नॉर्मल पिच में बात करोगे कुछ इस तरीके का ऑडियो आपको आने वाला है। तो अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो होपफुली इस सैंपल से आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कि इसका आउटपुट कैसा है, कैसे आप जब नॉर्मल पिच पे बोलते हो तो ऑडियो क्या रिकॉर्ड हो रहा है। एंड होपफुली इट विल गिव यू अ बिगर बेटर पिक्चर कि ऑडियो कैसे आने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसका जो नॉइस रिडक्शन का टेस्ट है कैमरा में वो कैसा है वो देख लेते हैं। तो अभी हम एकदम एक्सट्रीम ट्रैफिक वाली सिचुएशन में हैं। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, इसका कैंसिलेशन देखते हैं। 3 लेवल्स का है, अभी ऑफ हो रखा है। मैं यहाँ पे सिंगल बटन प्रेस करूँगा तो अभी नॉइस लेवल 1 है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन हुआ होगा। लेवल 2 पे जाने के लिए दोबारा मुझे सिंगल बटन प्रेस करना है। अब मैं लेवल 2 नॉइस रिडक्शन पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अब लेवल 3 पे चलते हैं। तो अब फाइनल स्टेज है लेवल 3 नॉइस रिडक्शन। तो होपफुली अब कितना रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो हम स्टूडियो जाके सुनेंगे। बट अभी आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप मैक्सिमम नॉइस रिडक्शन मोड में इस तरीके के, ये एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है, यहाँ अगर बढ़िया काम कर रहा है तो कहीं भी बढ़िया काम कर जाएगा। अब मैं थोड़ा सा चुप होऊंगा, ऑफ से लेवल 3 तक जाएंगे एंड सुनते हैं क्या फ़र्क है। ऑफ, अब एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस टेस्ट करेंगे ऑडियो का, कितनी दूर तक हम माइक को लेके जा सकते हैं। ब्रांड क्लेम करता है 50 मीटर्स जो बॉक्स पे मेंशन्ड है। तो अभी मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ। अभी हम लाइन ऑफ साइट में हैं, मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा देन आई विल मूव शोइंग माई बैक सो दैट हम वो भी देख सकें कि अभी जब मैं पीछे जा रहा हूँ आई थिंक अराउंड मैं कितना है अभी 50 फीट्स के आसपास आ चुका हूँ। थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कितना दूर जाके, मान लेते हैं मैं अभी अराउंड 70 टू 80 फीट्स दूर हूँ और इतने डिस्टेंस पे मुझे कुछ शूट करना है। तो अभी मैं फ्रंट में देख रहा हूँ और इसी तरीके से बोलते बोलते अगर मैं बैक दिखा रहा हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग टेस्ट है, यहाँ पे ऑडियो कट होता है नहीं होता। अगर हो रहा है तो इट इज़ अ बैड थिंग, नहीं हो रहा है इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पास आता हूँ, अराउंड 20 फीट्स के आसपास मैं आ चुका हूँ। अब वापस अगर मैं पीछे घूम रहा हूँ देखने के लिए कि भाई बैक दिखाते हुए ऑडियो क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तक अगर सारी चीज़ें बढ़िया थी तो मतलब ये जो माइक है ये डिस्टेंस टेस्ट और थोड़ा सा अगर बीच में इंटरप्शन आता है वो टेस्ट पास कर चुका है। यहाँ अगर फेल किया है तो आपने सुन लिया होगा। अच्छा, अब हमने अपने फ़ोन पे स्विच कर लिया बिकॉज अगर आप इसको अपने फ़ोन पे भी यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। कनेक्टेड कैसे वो मैं दिखा दूंगा। थोड़ा सा ये एक इशू है इसमें कि आपकी जो तार है वो लटक रही होगी, कुछ एक होल्डर नहीं है तो वो एक कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो सकती है, वो एक दिक्कत है। बट अगर आप सक्सेसफुली लगा पाते हो आपके लिए वो इशू नहीं है। आप गिम्बल में यूज़ कर रहे हो या आप घर पे यूज़ कर रहे हो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी तक जितना आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी टी-शर्ट पे लगा रखा है।
होपफुली ऑडियो शुड भी सिमिलर जो आपको कैमरा में आता है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, वही मैं डिस्टेंस वाला भी थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं फ़ोन हमारा उसी जगह पे है और मैं थोड़ा पीछे मुड़ रहा हूँ, अभी थोड़ी मैंने बैक दिखाई है, ऑडियो कटा या नहीं कटा वो आपको सुनने में पता लग गया होगा। अभी मैं ऑलमोस्ट 40-50 फीट दूर रहूँगा, अगर अभी ऑडियो सही आ रहा है, क्रैक नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ गुड थिंग। 3000 के बजट में आप ये माइक है जो फ़ोन कैमरा दोनों में यूज़ कर सकते हो। वापस मैं एक बार पीछे मुड़ रहा हूँ इतने डिस्टेंस पे देखने के लिए कि ऑडियो क्रैक होता नहीं होता, और अभी तक अगर कुछ दिक्कत नहीं थी, देन आई थिंक अगेन फ़ोन में भी वो जो डिस्टेंस हो वो वाली चीज़ है वो ये पास कर चुका है, और इस तरीके से आप फ़ोन से भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट कैमरा से भी, अगर आप व्लॉग करने वाले हो, और आपको BTS में दिख जाएगा कि कैसे ये जो आपका रिसीवर है वो तार के साथ थोड़ा सा लटकता है। वो एक जो अगेन मैंने पहले इशू मेंशन करा था, बट अगर आपके लिए वो इतनी दिक्कत नहीं है तो आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो। माइक मैंने अगेन वहीं पोजीशन कर रखा है, तो इतने डिस्टेंस पे ऑब्वियसली देखो कैमरा का डिस्टेंस मैटर नहीं करता, माइक आपके पास होना चाहिए, कैमरा दूर हो पास हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन व्लॉगिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, होपफुली सैम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर फीचर्स की बात करें, नॉइस रिडक्शन आपने ऑलरेडी सुन लिया है। अब मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके लिए मोड बटन 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। अभी होपफुली जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो रिवर्ब मोड में आ रही होगी। रिवर्ब मोड में क्या होता है, जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो रिवर्ब हो रहा है, एको होते हुए जो साउंड आ रहा है। ये क्रिएटिव मोड है, हर कोई यूज़ नहीं करेगा, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इस माइक में आपको इस तरीके से फीचर मिल जाता है। अब ये है इसका चार्जिंग केस। इसके बारे में फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो बाहर की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जब ये माइक्स चार्ज हो रहे होते हैं तो कितना % रिमेनिंग है इस बॉक्स के अंदर इसकी बैटरी, वो आपके दिख जाती है। और लेफ्ट एंड राइट दोनों में आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कब कौन सा माइक्रोफोन चार्ज हो रहा है। अब ये जो केस है, जैसे मैंने बताया, एज अ चार्जिंग केस भी काम करेगा, एज अ स्टोरेज यूनिट भी है। इसके अंदर आपके दोनों माइक्स आ जाते हैं, रिसीवर आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो देखो, अगर आप केस के साथ ये पूरा यूनिट यूज करने वाले हो तो ग्रेनारो क्लेम करता है आप अप टू 40 आवर्स बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक माइक का एट ए टाइम 10 घंटे का बैकअप है, तो दोनों को आप 2 बार चार्ज करते हो तो अराउंड 40 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। और अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो ये जो पूरा चार्जिंग केस है आप इसको 1.5 घंटे में चार्ज कर सकते हो, सो दैट आप 40 आवर्स तक इसको यूज कर पाओ। बात रही कंपेटेबिलिटी की, तो सबसे बढ़िया चीज है अगर आप ये वाला मॉडल खरीदते हो जो 2700 के आसपास मिल जाएगा, इसमें आपको बेसिकली 3 कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। एक है लाइटनिंग आईफोन के लिए, एक है टाइप सी एंड्रॉयड फोन्स के लिए। सेम चीज़ आप पीसी और लैपटॉप में भी लगा पाओगे टाइप सी। और तीसरा केबल जो है वो डायरेक्टली आपके कैमरा में कनेक्ट हो जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो अभी हम कैमरा में ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। तो कंपेटिबिलिटी में तो आपको भर भर के ऑप्शंस मिलते हैं, बट इसमें मैंने देखा था अमेजोन पे टाइप सी वाला वर्जन भी आता है और टाइप सी एंड लाइटनिंग वाला वर्जन भी आता है। वो 2000 के आसपास है, तो अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करते आप वो खरीद सकते हो। बट अगर आप कैमरा भी यूज़ कर रहे हो, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन 2700 का इज़ अ बेटर चॉइस जो आप खरीद सकते हो। फिर अगर मैं टेक्निकल जाता हूँ तो देखो ये माइक्रोफोन है, अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ एक्चुअली यहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। नॉर्मल माइक्स में हम एक देखते हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो बेसिकली ऑडियो थोड़ा बेहतर कैप्चर कर पाता है। टॉकिंग अबाउट ऑडियो क्वालिटी, जो आपने आउटडोर सुना होगा, अभी जो आप इंडोर सुन रहे हो, मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव लगा। आई कैन ईजिली से अगर ये 5000 का भी माइक होता और ऐसी क्वालिटी आ रही है तो आप इजीली, आपको ये नहीं लगता कि 5000 वेस्ट गए, बिकॉज क्वालिटी ये काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है। कुछ अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, जैसे हम बाहर गए थे, मैं 50-60 फीट दूर गया तब भी बढ़िया ऑडियो आ रहा था। हाँ, एक सिचुएशन में जब मैं पीछे मुड़ता हल्का सा वो वॉइस क्रैक हुआ था, बट बाकी जो 2-3 सिचुएशन में हमने डिस्टेंस पे जाके मैं पीछे मुड़ा, घूमा, सब किया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इसका नॉइस रिडक्शन लगा। 3 लेवल्स हैं, 1, 2 एंड 3 जो आपने सुना होगा। 1 लेवल पे हल्का सा बेटर होता है, 2 पे और बेटर होता है, 3 लेवल पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, नॉइस एकदम ख़त्म था। प्लस मैं जो बोल रहा था, मेरे वोकल्स इतने ख़राब नहीं हो रहे थे, बेस हल्का सा फिर भी रिटेन था और ना के बराबर नॉइस आ रही थी। तो नॉइस रिडक्शन आई थिंक प्राइस के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है, स्पेशली अगर आप बाहर ज़्यादा शूट करते हो और इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ट्रैफिक के साथ या थोड़ा शोर वोर की सिचुएशन में शूट करना है, बढ़िया कैंसिलेशन आप निकाल सकते हो। और आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि इस सिचुएशन में नॉइस एक्चुअली कितना था, यहाँ पे आपको एक मैं क्लिप दिखा देता हूँ जो हमने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। तो अब फाइनल स्टेज है लेवल 3 नॉइस रिडक्शन। तो ये एक डिटेल रिव्यू था इस ग्रेनारो P10 माइक्रोफोन का। अगेन 2700 का आई थिंक इट इज़ अ मस्ट बाय, बिकॉज मुझे ऐसा कोई इसमें कमी नहीं लगी जो प्राइस के हिसाब से मैं पॉइंट आउट कर सकूं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें म्यूट का भी ऑप्शन है, वो भी आप जो मोड का बटन है उसको डबल प्रेस करके म्यूट कर पाओगे। रिवर्ब मोड आपने सुना होगा, तो वो भी एक इफेक्ट आपको मिल जाता है। नॉइस कैंसिलेशन बहुत इंप्रेसिव है एंड ड्यूल माइक्रोफोन दिया गया है, कैमरा फोन सब में कंपेटेबिलिटी है।
तो आई थिंक इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन्स। बाकी ऐसा ही मैं एक और माइक ट्राई कर रहा हूँ 3000 की रेंज में, अमेजोन से ऑर्डर करूँ, कंपैरिजन करूँ। तो अगर आपकी लिस्ट में कोई माइक्रोफोन है जो आप चाहोगे हम इसका कंपैरिजन उससे करें, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।